जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम डिजिटल इंडिया पर इंग्लिश में एस्से को पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपको डिजिटल इंडिया पर एस्से दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना आसान बताऊंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका हिंदी होगा द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, ऑफ इंडिया मतलब भारत के प्रधानमंत्री। नेम्ड मतलब नाम है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ तक का हिंदी होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। ही लॉन्च्ड, उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट या परियोजना कह सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। आगे देखिए, ही लॉन्च्ड इट ऑन 1 जुलाई ऑफ जुलाई इन 2015। अब समझिए यह योजना लॉन्च हुआ है क्यों, मतलब डिजिटल इंडिया का मेन मतलब क्या है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं हर एक काम इंटरनेट से हो रहा है, मतलब कंप्यूटराइज हो गया है। फॉर्म भरना है तो कंप्यूटर से भरिए, फीस भरना है तो कंप्यूटर से, पेपर देना है तो कंप्यूटर से। मतलब हर एक काम जो है कंप्यूटर से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, मतलब नेट के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया का मेन मकसद क्या है, देश का विकास करना, हर एक काम जल्दी से हो जाना। जैसे थोड़ा सा समझिए, जब 3G नेट होता था हमारे देश में, तो जो आप फॉर्म भरवाने जाते थे तो बहुत धीरे धीरे भराता था। तब 4G आया, थोड़ा स्पीड बढ़ा। 5G आया है तो और जल्दी काम होता है, ठीक है। और 6G आ जाएगा तो और जल्दी काम होगा। जहाँ 7G है, अलग अलग देशों में 8G चल रहा है, 9G चल रहा है, 10G चल रहा है। तो वहां पर सोचिए कितना जल्दी काम होता होगा। तो इससे देश का विकास होगा, ठीक है। इसके नुकसान भी है, फायदे भी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। एम ऑफ डिजिटल इंडिया, इसका हिंदी होगा डिजिटल इंडिया का उद्देश्य। इसमें लिखेंगे द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू कनेक्ट विलेजेज एंड सिटीज एंड अदर। इसका हिंदी होगा द एम मतलब उद्देश्य, ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मतलब डिजिटल इंडिया का, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है, टू कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना, टू कनेक्ट मतलब जोड़ना, विलेजेज मतलब गांवों को, एंड सिटीज मतलब शहरों को, एंड अदर मतलब एक दूसरे से। इसका मेन उद्देश्य है कि शहरों और गांवों को एक दूसरे से जोड़ना। कहने का मतलब देखिए, फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, यूट्यूब आ गया है, व्हाट्सअप आ गया है, टेलीग्राम आ गया है, ठीक है। तो ऐसे लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, दिस प्रोजेक्ट वर्क्स बाय इंटरनेट इन फोन्स। दिस प्रोजेक्ट मतलब यह प्रोजेक्ट वर्क्स मतलब काम करता है बाय इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा, इन फोन्स मतलब मोबाइल में। मोबाइल में यह जो वर्क है, मतलब यह प्रोजेक्ट जो है मोबाइल में काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, यह जो डिजिटल इंडिया पर एस्से है, क्लास 12th में है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास 12th में बोर्ड में अब की बार आने की संभावना इसका ज्यादा है, ठीक है। तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रॉफिट ऑफ डिजिटल इंडिया। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, फायदा या लाभ कह सकते हैं। डिजिटल इंडिया का फायदा क्या है, तो फायदा समझते हैं। देखिए, इन इंडिया, यहाँ कामा लगा हुआ है, मतलब भारत में। देयर आर, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बीच में रहेगा देयर आर, यहाँ पर छूट गया, ठीक है। देयर आर मेनी प्रॉफिट ऑफ डिजिटल इंडिया। तो देयर आर मेनी प्रॉफिट ऑफ डिजिटल इंडिया मतलब यहाँ पे डिजिटल इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित ऐसे कह सकते हैं। आगे देखिए, पहला प्रॉफिट क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो डिजिटल इंडिया से फायदा यही तो है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जा रहा है। मतलब जैसे इसमें राशन मिल रहा है तो ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप फिंगर वहां पे लगा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, फिंगर लगा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो यह सब चीज है। सेकेंड देखिए, ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी का फायदा है, आप इस समय ऑनलाइन स्टडी तो कर रहे हैं, मैं आपके घर थोड़ी आया हूँ। मोबाइल के माध्यम से आप कर रहे हैं, मतलब डिजिटल इंडिया हुआ तभी तो आप कर रहे हैं। आगे देखिए, ऑनलाइन फीस सबमिट। जो ऑनलाइन आप फीस सबमिट कर लेते हैं, मतलब घर बैठे बैठे आपका फीस जमा हो सकता है, ठीक है। जो फोन पे, गूगल पे वगैरह सब कुछ आ गया है। आगे देखिए, ब्लड चेक, ऑनलाइन ब्लड चेक भी हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ऑनलाइन फॉर गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब आ रहा है उनके लिए ऑनलाइन हो जा रहा है।
अभी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं वो ऑफलाइन भी भरे जाते हैं, और मैक्सिमम तो गवर्नमेंट जॉब जो है ऑनलाइन भरे जाते हैं ताकि उसमें धोखाधड़ी न हो। अगला देखिए, ऑनलाइन फॉर प्राइवेट जॉब ईटीसी। प्राइवेट जॉब के लिए भी ऑनलाइन हो जा रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो जा रहा है। मतलब कहीं आप अगर जो टीचर होते हैं रिज्यूम देते हैं कहीं, तो व्हाट्सएप से भेज देते हैं रिज्यूम, ठीक है, कंप्यूटर पीसी से भेज देते हैं, उनके स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो प्राइवेट से भी होता है, चाहे किसी कंपनी में आप इंजीनियर बन जाएंगे तो आप किसी कंपनी के वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे आप रिज्यूम दे सकते हैं, ईटीसी मतलब एटसेट्रा आदि आदि इसके फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं, हमने बहुत कम लिखा है, आप बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके नुकसान क्या है उसको समझते हैं। इसके नुकसान को समझते हैं। लॉस ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के नुकसान। यह क्लास जो है एक प्यारे से बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था, तो कमेंट आप करेंगे, आपके कमेंट के अनुसार आपके मन में जो डाउट होगा जिस टॉपिक को लेकर के, मैं ध्यान देता हूं और उसी पे क्लास लेता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो आपके मन में जो डाउट होगा उसको आप बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए, इन इंडिया, भारत में, देयर आर फ्यू लॉस ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन नुकसान है। पहला नुकसान समझते हैं। पुअर मीन्स होता है गरीब, एंड मीन्स और, अनएजुकेटेड मतलब होता है अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं। पर्सन मतलब व्यक्ति, कैन नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं सकते हैं। तो गरीब और जो अशिक्षित अनपढ़ लोग हैं वे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जैसे उनका खाता है तो इसमें धोखाधड़ी उनके साथ हो सकता है। जैसे किसी अनजान आदमी के पास जाएंगे पैसा निकालने के लिए, फिंगर लगा देंगे, पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके खाता में अगर 1 लाख रुपया है तो इसमें से अगर वो कहते हैं 10,000 निकालिए तो 20,000 निकाल लेगा, 90,000 निकाल लेगा। तो अगर वह गांव का है तो पकड़ा जाएगा, लेकिन धोखा तो उसके साथ हो सकता है ना, अनपढ़ के साथ। डिजिटल इंडिया का नुकसान भी है ना, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, ग्रीडी एवं बैड पीपल मिस यूज इट। ग्रीडी मतलब लालची, बैड लोग, लालची और खराब लोग मिसयूज करते हैं इसका, मतलब डिजिटल इंडिया का मिसयूज कर रहे हैं, यहाँ पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा केस आता है, धोखा हो जाता है लोगों के साथ। ये इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि हर एक चीज का फायदा और नुकसान होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लास्ट हेडिंग कंक्लूजन उपसंहार को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियन गवर्नमेंट हैज एन एम टू मेक डिजिटल इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारतीय सरकार, हैज एन एम उसके पास एक उद्देश्य है, टू मेक बनाने के लिए, डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया बनाने का एक उद्देश्य है। एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक, सिटीजन मतलब होता है नागरिक, यूज मतलब यूज करता है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, मोबाइल मतलब मोबाइल, ईटीसी मतलब इत्यादि, प्रत्येक नागरिक कंप्यूटर मोबाइल आदि यूज करता है। 10 मतलब होता है इस प्रकार, आवर कंट्री वुड प्रोग्रेस इन फ्यूचर, इस प्रकार हमारा जो देश है आगे भविष्य में क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। इस प्रकार हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। चैनल पे आप लोग पहली बार अगर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।